आंखों के रोग बढ़ रहे हैं, बच्चों के कान के रोग बढ़ रहे हैं, आप लीवर, किडनी, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, कैंसर की समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए आयुर्वेद का प्रयोग करिए, अपनी दिनचर्या अच्छी रखिए और योग रोज करिए। स्वामी जी महाराज से ज्यादा आप बिजी हैं क्या? बोलिए। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा बिजी हैं क्या? प्रधानमंत्री भी रोज कम से कम 1.5 से 2 घंटे योग करते हैं, इसके बाद राजकाज का कार्य करते हैं। ये समझ लीजिए, देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री, देश और दुनिया की चिंता जिसको है, देश और दुनिया को जो चलाता है, वो भी योगी 2 घंटे योग करता है और सात्विक आहार लेता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन हम देखते हैं, न भूतो न भविष्यत, 3 से 5 घंटे लाइव कार्यक्रम आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से देश और दुनिया को जगाते हैं। कभी न विराम करते न विश्राम करते हैं, चरैवेति आगे बढ़ते हैं। ये स्वामी जी महाराज हमारे लिए आदर्श हैं। कितना व्यस्त हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन 5 बजे के पहले वो आस्था चैनल के माध्यम से आपको योग सिखाते, करते कि नहीं? करोड़ों लोगों को जगाते हैं। इसलिए भाई बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब काम करना, सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, लेकिन सुबह सुबह 1-2 घंटे योगाभ्यास जरूर करना, जरूर करना। अपने लिए ना सही, अपने घर परिवार के लिए करना, अपने बीवी बच्चों के लिए करना, अपने माता पिता के लिए करना, और इससे अपने देश और समाज के लिए करना, तो आपको जीवन में बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। वो समय था जब लोग देश के लिए मरते थे, देश के लिए क्या होते थे, शहीद होना पड़ता था। आज जरूरत है हर पल अपने देश और समाज के लिए जीने की आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है। आज बहुत स्वर्णिम अवसर है, ये परिवर्तन का युग है, ये सनातन का युग है। इसलिए अपने आप को जगाना है और वही देवत्व को पाना है जो हमारे ऋषियों ने गाया था। चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर टकरार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, पता नहीं कब कहां कौन सी मिसाइल दाग दी जाए। बोलिए, है ना? भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, ये शांति दूत है, और हर घर में शांति का, हर घर में क्रांति का, हर घर में योग का, हर घर में यज्ञ का, और हर घर में युद्ध का। जो हमारी सनातन परंपरा है कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के पुजारी हैं। शस्त्र और शास्त्र हमारे आभूषण होने चाहिए। याद रखना, अगर अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमने हजारों वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की गुलामी झेली है। ये वातावरण बहुत दिव्य है, भव्य है। इसलिए बच्चा बच्चा शेर बने, बच्चा बच्चा सूरमा बने, बच्चा बच्चा राम कृष्ण और देवियां सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा और छत्रपति जैसे शिवाजी महाराज ने इस देश को सनातन की ओर मोड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती अपनी संतानों को बनाइए, तब जाकर के देश, राष्ट्र ये हमारा बचेगा और विश्व गुरु बनेगा। ये भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया देश के लिए, संस्कृति के लिए। हमको जागना और जगाना है, हमको पुनः उस विश्व गुरु को जगाना है, उस भारतवर्ष को जगाना है। और बच्चा बच्चा जब जगेगा, हर व्यक्ति के अंदर यह स्वाभिमान आएगा कि मुझको ऐसा जीवन जीना है जो मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं यदि जागता हूं तो मेरा देश जागेगा, मेरा समाज जागेगा। अगर मैं सोता हूं तो मेरा समाज, मेरा घर परिवार, मेरा राष्ट्र सो जाएगा। इसलिए अब जागना है और जगाना है। सबको
विद्वान सबको वीर धीर गंभीर बनाना है, और वो कार्य हम सबको मिलकर करना है, राष्ट्र का कार्य करना है। ये बहुत बड़ी हमारी संस्कृति है। हम जीवन को बहुत दिव्यता से जिए, सुसंस्कार से जिए, और मन का तन का संपूर्ण, मुझको जैसे अब आदरणीय करणाराम जी ने बताया कि यहाँ सब टीचर हैं, तो टीचर इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेकर। टीचर जो अध्यापक है वो सबसे बड़ा राष्ट्र का निर्माता होता है कि नहीं होता? अध्यापक सबसे बड़ा। मैं इस बात को केवल उपदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी एक टीचर हूं। मैं भी क्या हूं? एक विश्वविद्यालय का मैं भी एक प्राध्यापक हूं। जब समय गुरुदेव का आशीर्वाद होता है तो आपके बीच में आता हूं, और नहीं तो विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। ये माताएं बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। याद रखना, आज की जो समस्या है, व्यक्ति बाहर के लोगों से नहीं डरता, सबसे ज्यादा अपनी संतानों से डरता है। सबसे ज्यादा कि पता नहीं ये क्या कर बैठे, पता नहीं, उसको जो चाहिए उसको देते हैं क्योंकि ये नाराज ना हो जाए। पहले क्या होता, दो हाथ दो चार जो है चांटे मार देते, चुप ये काम नहीं करना, तो बच्चे मान जाते थे। आज मोबाइल चाहिए तो चाहिए, आज मुझको ये चीज चाहिए तो चाहिए। और वो मतलब सब बच्चे ऐसे नहीं होते जिनके माता पिता संस्कारित होते हैं, वो तो संस्कार देते हैं, लेकिन आए दिन रोज घटनाएं घटती हैं, आप रोज सब सुनते हैं, समझते हैं, है ना? आज ये हो गया, कल वो हो गया, बच्चे को डांट दिया पिता ने, माता ने डांट दिया, तो ये कर लिया वो कर लिया। उन बातों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन याद रखना, सबसे सुधार का कोई कार्य कर सकता है संतानों का। माता तो 5 वर्ष तक, पिता 8 वर्ष तक, और गुरु उसको 25 वर्ष तक संभाल सकता है। बच्चे को दिशा और उसकी दशा को बदलने का काम एक शिक्षक कर सकता है, और माई का लाल कोई दुनिया में नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये शिक्षा और शिक्षक का काम हमको बहुत पवित्रता से करना है। ये योग शिक्षक भी ऐसा ही कार्य करते हैं। वो शिक्षा जो हमको इंसान बनाती थी, वो शिक्षा चली गई। मैकाले की शिक्षा ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने का कार्य किया, भारतीय संस्कारों को तोड़ने का कार्य किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिसकी स्थापना की है, वो दिन भी बहुत दूर नहीं जब भारत की संस्कृति को पढ़ करके हमारे विद्यार्थी अपने गौरव को जिएंगे, अपने संस्कारों को जिएंगे, अपनी संस्कृति को जिएंगे। बहुत सुंदर बात किसी कवि ने कही कि वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुछ शिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी। ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते। दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही। तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। गबन हो रहा है, भवन बन रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। हमको सावधान होने की आवश्यकता है। और
मैं दो तीन बातों का आपको स्मरण दिला करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को यदि हमने नहीं जिया तो क्या पाकिस्तान वाले जिएंगे? यदि हमने इसको नहीं संजोया तो क्या चाइना वाले संजोएंगे? आप सब ऐसे समाज को, ऐसे राष्ट्र को जीने वाले हैं, ऐसी संस्कृति को जीने वाले हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी संस्कृति, अपने न्याय, अपने धर्म से कभी डिगते नहीं हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहो। आप वो करके दिखाएंगे जो संसार के लिए वो एक संकल्प बन जाएगा, एक पथ बन जाएगा, एक वह साध्य बन जाएगा। अपने जीवन को हमको इतना दिव्य बनाना है। अपनी आहार, अपने विचार, अपने व्यवहार की जो संस्कृति है उसको आधार बना करके हमको जीना। अच्छा भोजन हमारे तन को, मन को अच्छा करता है, इसलिए सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार करना है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। आहार दूषित होता है तो बुद्धि भी दूषित हो जाती है। इसलिए एक बार भी गलत आहार का सेवन नहीं करना। इन इंद्रियों से जो हम देखते हैं वो भी आहार है, रूप का। कानों से शब्द का आहार लेते हैं, नासिका से गंध का आहार लेते हैं, रसना से खट्टा मीठा चरपरा जो भोजन करते वो आहार लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का आहार लेते हैं। ये यदि दूषित हो गया तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, याद रखना। इसलिए कहते हैं खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत। ठीक है ना? अपने जीवन को सात्विकता के साथ, सात्विक बनिए, तात्विक बनिए, वास्तविक बनिए। तीन शब्द मैंने बोले। क्या बोला? सात्विक बनिए, तात्विक बनिए, वास्तविक बनिए। हम ढोंग करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम ढोंग करते हैं बहुत बड़े दानी हैं, हम ढोंग करते हैं कि हम बहुत बड़े सूरमा हैं। वास्तविकता को हमको स्वीकार करना है और वास्तविक जीवन जीना है। तात्विक, कोई छल कपट नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, तत्व की बातें करिए, बकवास मत करिए। जो बोलिए सत्य बोलिए, प्रीति से बोलिए। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य के लिए जीवन कितने लोगों ने दांव पर लगाया। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। काल करे सो आज कर, कुछ कहते कल करेंगे, परसों करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे भैया, बहुरी करोगे कब। कुछ कहते कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और उल्टा बता दिया। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों। कुछ की उल्टी खोपड़ी रहती है ना, तो जो सीधी बात है उसको उल्टा तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ? और मीठा बोलिए। घर परिवार में झगड़े का कारण क्या है? गलत वाणी का प्रयोग, कठोर वाणी का प्रयोग। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसलिए अपने सत्य को जीने का प्रयत्न करो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में वो जयती नानृतम। सत्य की विजय होती, असत्य की विजय कभी नहीं होती। लेकिन हाथ पर हाथ धर करके बैठने से कभी सत्य
विजयी नहीं होता। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए तिल तिल करके जीना पड़ता है, उसके लिए कदम कदम आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए तप करना, तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, ये हमारे जीवन और जगत को दिव्यता से भरने का तप है। इसलिए अपना जीवन हम सुंदर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, तो ये बहुत सुंदर कार्य होगा। और आपसी प्रेम में, आपसी भाईचारे में, समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने में कभी भी पीछे नहीं रहना। ये इस मिट्टी ने हमको जन्म दिया है, इस मिट्टी का हमने खा खा करके शरीर को पाला और पोसा है। इसलिए इस धरती के लिए हमारा कर्तव्य है, हमारे माता पिता गुरु के लिए हमारा कर्तव्य है, मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए कर्तव्य है। इसके हमको इस कर्तव्य से कभी पीछे हटना नहीं है, डटे रहना है। अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको स्वदेशी का भी, अपनी संस्कृति का हर प्रकार से आत्मसात उसको करते हुए जीवन को जीना है और पूरे उत्साह के साथ जीना। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है और इसको आप जीने का सबका स्वभाव पहले से ही है, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं, हम उस भगवान की संतान हैं। हम सब जन्म से महान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हम सब उस परमात्मा की संतान हैं। इसलिए अपने इस गौरव को जगाइए और इस गौरव को जगा करके जो हम होंगे वही दुनिया को बांटेंगे। जो नशा करने वाला है नशा बांटेगा, नशेड़ी तैयार करेगा। जो व्यक्ति जुआरी है जुआरी तैयार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और जो देशभक्त है, जो सात्विक जीवन जीता है, जो जीवों पर दया करता है, जो प्रकृति से प्यार करता है, तो ऐसे ही लोगों को वो तैयार करेगा। इसलिए आप सब भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, ऐसा ही जीवन जीना है कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये वतन, यदि वतन मेरा सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित रहूंगा। आपने इस कार्यक्रम में आकर के बहुत दिव्यता से मेरी बातों को सुना आपने। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे संकल्प कि हमको रोज योग करना ही करना है, चाहे आधे घंटे के लिए करें, और ये इससे आपका संपूर्ण परिवर्तन होगा। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका संपूर्ण जीवन। आप में से कई 80 वर्ष के हैं, कई 70 वर्ष के हैं, कई 60 वर्ष के हैं, कई इससे भी ज्यादा वर्ष के होंगे। लेकिन याद रखना कि आप 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ होकर के जिए, मस्त होकर के जिए। ये ईश्वर का आदेश है, वेदों का आदेश है, इसलिए इस कार्य को करना है। अभी पूरे राजस्थान में मैं भ्रमण करता हूं, कोई 100 वर्ष का है तो कोई 125 वर्ष का है, कोई 105 वर्ष का है। सरपंच जी, अभी हम पीपाड़ शहर में योग करते हैं, अभी 25 दिन का शिविर। माताओं आप भी सुन लो, आप भी बुजुर्गों सुन लो। एक हमारे, क्या नाम उनका, गुट्टाराम जी, गुट्टाराम जी के प्रांगण में योग करते हैं। गुट्टाराम जी 105 साल के हैं। कितने? 105 साल के। और ना उनको कोई शुगर, ना कोई बीपी, उनकी आंखें बिल्कुल टनाटन, ऐसे पढ़ते बिना चश्मा के समाचार पत्र। ये आपके बगल की बात बता रहा हूं, पीपाड़ की बात बता रहा हूं। गुट्टाराम जी नाम उनका, और बहुत बड़ा विद्यालय चलाते हैं उनके जो है पोते। और एक मैया है, अब उसका नाम मुझको अभी याद नहीं है, 107 साल की मैया, 107 साल की बुजुर्ग माता है, और वो दिन भर योगाभ्यास करती है और पूरा उसको कुछ भी रोग नहीं, बिल्कुल इतना उत्साह से भरी रहती, लबालब, जहां देखो वहां बस नाचती रहती, फुदकती रहती है, कोई उसको रोग नहीं, 107 साल की। तो ऐसे क्यों? योग करने से, आयुर्वेद का प्रयोग करने से, और मोटे अनाज खाने से। जो है मोटा अनाज आप खाते हैं, बाजरा है, भाकरी, उसको भाकरी बोलते हैं, गुजरात में भाकरी बोलते हैं,
हाँ, रोटी उसकी रोटला उधर बोलते हैं, सोगरा बोलते हैं। इधर इधर सोगरा बोलते हैं, उधर भाखरी बोलते हैं। हैं? तो मोटे अनाज खाइए और बच्चों को खिलाइए। उनको जो है मोटे अनाज की दलिया, अभी जो सुबह खाए थे, राबड़ी, राबड़ी और खींच और गलवानी, खींच और गलवानी। गड़वानी। आप सबके घर में बना होगा। आज खींच बनाया, खा करके आए, लाए कि नहीं लाई इधर? तो ये मोटे अनाज खाइए और बच्चों को खिलाइए, दूध, दही, छाछ। और जितना इनको मोटा अनाज खिलाओगे उतना इनकी रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य बढ़ेगी। जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा देते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग इसी में समाया, लेकिन वो हमारी आंतों को खराब करता है, दांतों को खराब करता है। और जो फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाता, उसको कैंसर, उसको इतनी भयंकर बीमारियां होती है, उसको स्किन डिजीज हो जाती है, उसका लीवर, उसकी किडनी फेल हो जाती है। इसलिए स्वयं अपने आहार को अच्छा करिए और बच्चों को भी ऐसा कराइए। मैं बहुत हर्षित हूं, उल्लसित हूं और प्रसन्न हूं